पेटों के अंदर अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ये मेडिसिन बेस्ट रहता है, जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं। जो कि है फ्रेंड्स, अगर पेटों में कोई भी इन्फेक्शन होता है किसी बैक्टीरिया के कारण या फिर किसी पैरासाइट के कारण, वो सारा इन्फेक्शन मैं बात करने वाला हूँ, जिसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन यानी कि मेट्रोनिडाजोल का यूज़ कराया जाता है। ठीक है, मेट्रोनिडाजोल की अगर बात करें तो ये आपको नाइट्रोइमिडाजोल क्लास का मेडिसिन है, यानी ग्रुप की मेडिसिन है, जो कि एक एंटीप्रोटोजोल और एंटीबायोटिक दोनों होता है। यानी कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती है जिसका इन्फेक्शन को ठीक करता है, यानी बैक्टीरिया को किल करके, और वहीं पे कुछ पैरासाइट हो गया या फिर प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन जब इंटेस्टाइन में हो जाता है या फिर स्टमक में हो जाता है, तो उस इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है। तो डिटेल में देखने वाले हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है, या फिर और कौन कौन सी बैक्टीरिया है या फिर कौन कौन सी प्रोटोजोआ है जिसके कारण अलग अलग तरह का इन्फेक्शन होता है और अलग अलग जगह पे होता है। तो इसका यूज़ करके उसे कैसे ठीक किया जाता है, वो सारा चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं आज इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इसका डिटेल में यूज़ कि कहाँ यूज़ करा जाता है। जैसे कि देखिए, एच पायलोरी बैक्टीरिया के कारण जब स्टमक में इन्फेक्शन होती है, ठीक है, तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका यूज़ करता है, जिसका कारण पेप्टिक अल्सर हो सकता है या फिर गैस्ट्राइटिक्स हो सकता है, और साथ में अलग अलग सिम्टम्स देखा जा सकता है। तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ करके उस बैक्टीरिया को किल करके उस इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है। और उसके साथ साथ अगर देखें हम लोग, तो जैसे कि डायरिया हो गया, लूज मोशन हो गया, तो वैसे केस में भी इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। जैसे कि डायरिया के केस में क्या होता है, जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन इंटेस्टाइन में हो जाता है या फिर स्टमक में हो जाता है, तो वहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पे इन्फेक्शन होगा, घाव होगा, तो वहाँ का वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है। तो ये वाटर क्या होता है कि मतलब स्टूल के जरिए से पास होने लगता है। तो वही चीज़ जब स्टूल 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार जब दिन में जाया जाता है, तो उसे डायरिया बोलते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में यूज़ करके उस बैक्टीरिया के कारण जो अल्सर काउज हुआ है या फिर डायरिया जो हुआ है या फिर लूज मोशन हो रहा है, तो उसको किल करके इस मेडिसिन किल करके वो जो इन्फेक्शन होती है या फिर डायरिया या लूज मोशन जो होती है उसे ठीक किया जाता है। ठीक है बस, उसके साथ साथ जो है कि ये कुछ टाइप के बैक्टीरिया, जैसे बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिसका इन्फेक्शन या फिर जिसको नहीं किल कर पाता, लेकिन कुछ ऐसी बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसको कि ये किल करके बैक्टीरिया को, उस इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है। जैसे कि आप बैक्टीरियल वेजेनोसिस में भी इसका यूज़ करा जाता है। बैक्टीरियल वेजेनोसिस में जैसे कि फीमेल का जो जेनिटल पार्ट होती है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है किसी बैक्टीरिया के कारण, तो उस इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है, उस बैक्टीरिया को किल किया जाता है, किल करके उसका ग्रोथ को रोक करके उस इन्फेक्शन को ठीक करने में इसका यूज़ करा जाता है। उसके साथ साथ स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ करा जाता है। जब स्किन में या फिर सॉफ्ट टिश्यू में जब इन्फेक्शन कर जाता है कोई बैक्टीरिया का, या फिर कोई बैक्टीरिया वहाँ पे इन्फेक्शन करके वहाँ घाव जनरेट करने लगता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है। और पोस्ट ऑपरेटिव में केस में भी इसका यूज़ करा जाता है, यानी ऑपरेशन के बाद जो मेडिसिन चलाया जाता है, और या फिर उस कोई इन्फेक्शन ना हो तो वहाँ पे भी इसका यूज़ करा जाता है। पैरासाइट का इन्फेक्शन अगर होता है स्टमक में या फिर इंटेस्टाइन में, तो उस इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए यूज़ करा जाता है इस मेट्रोनिडाजोल का। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो सकता है कि डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और भी अलग अलग जगह इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करे, और डिपेंड करता है कि उसका एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से वो अपने प्रोवाइड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और वैसे भी बता दूं कि कोई भी मेडिसिन सेल्फ यूज़ नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि हर मेडिसिन में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होती है। डॉक्टर के कंसल्ट के बिना कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है। वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए या फिर आपको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए इस वीडियोज़ को बनाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हम लोग इसका डोजेस कि कितना डोज दिया जाता है। देखिए, डोज जो इस मेडिसिन का दिया जाता है तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की सिविरिटी क्या है, उस सिविरिटी के अकॉर्डिंग ही डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन वहीं पे अगर एडल्ट डोज की बात करें हम लोग, जैसे कि ये जो टैबलेट आती है आपको 400 mg में आती है और 200 mg में भी आती है, तो इसका जो एडल्ट डोज है वो आपको 400 mg दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार दिया जा सकता है, डिपेंड ऑन सिविरिटी जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग इसका प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए कहते हैं कि डॉक्टर के कंसल्ट के बिना मेडिसिन लेना ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इन्फेक्शन कितना है और डोज कितनी देनी है। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग आपको 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन तक दिया जा सकता है। वो फिर डिपेंड करता है कि कैसा कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग ही इसका दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मेट्रोनिडाजोल की अगर बात करें तो ये आपका जेनेरिक नाम है, जो कि आपको मेडिकल्स में या फिर जो डॉक्टर लिखते हैं तो वो आपको अलग अलग नाम से लिखता है। जैसे कि आपको फ्लाजिल नाम से आपको लिखा जा सकता है, या फिर मेट्रोजिल, या फिर मेट्रोवेल, या फिर मेट्रो, या फिर अलग कोई नाम से, ब्रांड नाम से आपको लिखा जा सकता है, या फिर मेडिकल्स में अवेलेबल हो सकती है। लेकिन इसके अंदर की मेडिसिन को अगर देखेंगे तो आपको मेट्रोनिडाजोल ही मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम लोग सिर्फ मेट्रोनिडाजोल की बात कर रहे हैं, किसी प्रॉपर किसी ब्रांड नेम को लेकर के प्रमोट नहीं किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये है इसकी यूज़ और डोज और कुछ अलग अलग नाम से जो कि आपको अवेलेबल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इसका कुछ साइड इफेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होती है, इसी तरह से इसका भी साइड इफेक्ट है, जैसे कि स्किन पे रेसेस पड़ जाना, डेजीनेस फील होना, या फिर नोजिया वोमिटिंग की फीलिंग आना, या फिर क्या होता है कि डायरिया के केसेस में मतलब डायरिया फिर ज़्यादा हो जाना, ठीक है, जो है उसके अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा और भी हो जाना। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। अगर ऐसा कुछ भी होती है, ठीक है, तो सबसे पहले मेडिसिन को रोक देना है और अपने जो डॉक्टर है उससे कंसल्ट कर लेना है, ताकि उसके लिए उसके जगह हो सकता है कि मेडिसिन को रोक दे या फिर उसके लिए जो फर्दर ट्रीटमेंट हो वो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया, सारा चीज़ समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि मेट्रोनिडाजोल कहाँ यूज़ कराता है, किस कंडीशन में दिया जाता है। आई थिंक कि सब कुछ क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं फ्रेंड्स।